हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग टाइम एंड वर्क की क्लास नंबर नेक्स्ट करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे अल्टरनेट डे की कॉन्सेप्ट की। फिर इसके बाद एंड और का केस होगा, फिर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जाएंगे। और आप सबसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट हमें चाहिए। और हम लोग ताकि बहुत अच्छे तरीके से आपका कंटेंट कंप्लीट डिलीवर कर पाएँ और बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाएं, और प्लस प्रीवियस ईयर हर एक टाइप के क्वेश्चन भी क्लास में इंक्लूड कर पाएँ। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं पिछली क्लास के कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ा देखा था, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं एक बार। और ये क्वेश्चन कौन सा टाइप का, ध्यान से देखो, इसी टाइप का कि एक ही काम का कुछ पार्ट हो गया, कुछ पेंडिंग, मतलब डन वाला रिमेनिंग वाला, और सेम टाइम पे काम को खत्म करना हो। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं सर? इस क्वेश्चन को करने का तरीका होता है, आपने बताया था लेफ्ट साइड लिखो जो काम डन हो गया उसके बारे में, और राइट साइड लिखो बचे हुए के बारे में, मतलब दोनों डाटा एक साथ लिखने पड़ेंगे। अच्छा बताइए M1 कितना है सर? M1 है 12 किलोमीटर टोटल काम करना, 350 दिन का काम लिया, 45 मिनट लगाए बंदे ने। ठीक है, कितने दिन में काम हुआ? 200 दिन काम किया। कितना काम हो गया डन वाला? 4.5 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर। इस साइड देखो रिमेनिंग में, अब बंदे को क्या करना था, देखो 45 आदमियों ने 200 दिन लगा दिए, अभी भी 4.5 किलोमीटर का रोड बना है। इसका मतलब अभी 200 दिन एक्स्ट्रा भी लग जाए तो भी 9 किलोमीटर का रोड बनेगा। बनाना कितना है? 12। तो क्या कर सकता है भाई, आदमी बढ़ा सकता है, तो वही उसने किया। 45 मैन ऑलरेडी थे, कुछ उसने ऐड कर दिया। कितने ऐड हुए यही पूछा था। इनटू कितने दिन लगाने बचे हुए? 150, क्योंकि काम कितने दिन में खत्म करना था? 350। 200 दिन का डन हो गया, रिमेनिंग 150। काम कितना पेंडिंग था? 7.5, क्योंकि 12 किलोमीटर में 4.5 कंप्लीट है और बचा कितना? 7.5। 4.5 कंप्लीट है और 7.5। डेसिमल से डेसिमल कट गया आमने सामने, इसलिए मैं नहीं लिख रहा था। ये 45, ये 75। 75 से पूरा पूरा कट गया 2 के साथ, 45 से 45 कट गया, 2 पूरा कट गया 100 के साथ, और ये बच गया 100 इक्वल टू 45 प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 55। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, इतना सा लॉजिक था कि आपको कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। बाकी आई होप जो क्वेश्चन होगा वो आप बना लोगे अभी। नेक्स्ट टाइप देखो जो हम कर रहे हैं आज, अल्टरनेट डे वाला कॉन्सेप्ट, टाइप नंबर 4। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, आराम से समझना, बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा आपको। तो अल्टरनेट डे की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अल्टरनेट डे की बात करें तो अल्टरनेट डे का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। देखो अल्टरनेट डे का मतलब होता है, जैसे मान लो मैं आपकी आज क्लास ले रहा हूँ, कल छुट्टी कर रहा हूँ, अगेन अगले दिन क्लास, फिर छुट्टी, मतलब अल्टरनेट डे, एक दिन छोड़ के उसको बोलते हैं अल्टरनेट डे। तो अब अल्टरनेट डे पे काम वाले क्वेश्चन में अल्टरनेट डे तो लिखा होगा पहली बात। अगर आपने टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन पढ़े हैं तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी होता है। क्वेश्चन ध्यान से देखो, ए और बी काम को कितने कितने दिन में निपटा देते हैं? 6 डेज एंड 9 डेज रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है पहले ए लिखा तो पहले वाला ए का डाटा होगा, फिर बी लिखा दूसरे वाला बी का, उसके रिस्पेक्ट में बोला गया। टोटल काम कितना हो जाएगा सर? एलसीएम आ गया 18, और एफिशिएंसी की बात करें 3। तो यहाँ तक किसी बच्चे को किसी प्रकार का कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि टाइप फर्स्ट में मैं आपको सब कुछ सिखा चुका हूँ। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अब क्वेश्चन ध्यान से देखना क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है दे मतलब जितने भी लोग थे, जितने में कौन कौन आ रहा है? सिर्फ ए और बी तो हैं 2। काम को करते हैं कैसे? अल्टरनेट डे पे। काम को कैसे करना है? अल्टरनेट डे पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना, स्टार्टिंग कौन कर रहा है? हु विल स्टार्ट द वर्क, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करने वाला ए है, अगर यही बी होगा तो आंसर चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ बी स्टार्ट कर रहा है, इतना ही फर्क है। चलिए इसको करते हैं एक बार। अच्छा पहले दिन कौन आ रहा है सर? ए आ रहा है। पहले दिन ए आया, कितनी चेयर बना के जा सकता है सर? एक दिन में वो 3 ही बना सकता है, मैं बोलूँगा 3 चेयर बनाई और चला गया होगा। अगले दिन कौन आ रहा है सर? बी आएगा। बी कितनी चेयर बना सकते हैं एक दिन में? 2। बी आया अपने से 2 चेयर बनाई, चला गया। अगेन आएगा कौन? ए, 3 चेयर बनाएगा। फिर आएगा बी, 2 बनाएगा। फिर आएगा ए, 3। फिर आएगा बी, 2। कितनी चेयर बन गई? 5, 10, 15। अभी भी तीसरे आगे दिन कौन आएगा? ए, 3। खत्म हो गया चेयर। इसका मतलब पूरे कितने दिन लगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा।
7 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। अल्टरनेट डे का ये कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन अगर मैं आपसे एक बात पूछूं यहाँ पे, मुझे बताइए 18 की जगह अगर 180 हो जाता, 18 की बजाय 180 हो जाता, तो बताओ क्या आप बार बार इसको लिखते रहते? क्या इसको बार बार लिखते रहते आप? 2 पेज भर जाते फिर भी ख़त्म नहीं होता। तो हम क्या करेंगे इसको करने के लिए, थोड़ा सा शॉर्टकट देखने वाले हैं यहाँ पे। हम क्या करेंगे, यहाँ से साइकिल रिपीट हो रहा है, वहाँ से क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे। आप सबको पता 3 2 3 2 अभी आगे अगेन रिपीट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ए बी चलता रहेगा। आप ऐसे करिए कि 5 चेयर बन गई कितने दिन में? 2 दिन में। भाई 5 चेयर बन गई कितने दिन में? 2 दिन में। क्यों? क्योंकि एक ए ने लगाया, एक बी ने लगाया, 2 दिन में 5 चेयर बन गई। अब आगे क्या करेंगे, आप देखो 5 चेयर, ये 5 5 5 कितनी बार चले कि मेरा काम कंप्लीट हो जाए 18। मुझे बार बार नहीं लिखना, मुझे ये देखना है जो 5 वाला साइकिल वो कितनी बार लिखना है। बताओ 5 को किससे प्रोडक्ट करें, 5 को किससे प्रोडक्ट करें कि आपका 18 बन जाए चेयर? तो 5 को सर 4 से करेंगे तो 20 हो जाएगा, पीछे रहिए। 5 को 3 से करो तो इसका मतलब 15 चेयर बन जाएंगी। इधर भी 3 से करना पड़ेगा, कितने दिन में? 6 दिन में, क्योंकि हर एक 5 बनने में 2 दिन लगते हैं, तो 15 चेयर बनने में 6 दिन लगे होंगे। तो 6 दिन तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगेन एक का स्टार्ट करिए। अब बताइए 7 डे पे कौन आएगा? सर 7वें दिन बारी है, जो पहले दिन आता है, क्योंकि पहले, तीसरे, 5वें, 8 नंबर पे ए आ रहा है। तो एक दिन में कितनी चेयर बना सकता है? 3। तो एक दिन में वो 3 बनाएगा, चला जाएगा, मेरी चेयर कंप्लीट होगी 18। और दिन कितने लगे? 6 दिन यहाँ तक लगे थे, एक ये। इसका क्या फ़ायदा होता है? क्वेश्चन नंबर 3 में आप समझ जाओगे कि इसका क्या बेनिफिट होता है। मैं अगेन एक बार रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले दिन ए आया, 3 चेयर बनाई, चला गया। फिर बी आया, 2 चेयर बनाई, चला गया। उसके बाद मुझे पता है ए और बी का साइकिल रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं देख लेता हूँ ये 3 2 3 2 कितनी बार आएगा। तो मैंने यही किया यहाँ पे। 3 2 को मैंने देख लिया, 5 को कितनी बार करे? 3 बार करे तो 15 के पास चला जाएगा। और जैसे ही पास पहुंचा फिर ब्रेक करके फिर एक शुरू कर दिया, आगे 7वां 8वां ऐसे करके स्टार्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, समझ आ जाएगी। अगेन ए और बी सेम दिया हुआ है, मैं इधर लिख देता हूँ। अगर हम बात करें ए बी 6 9, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम डाटा था, लेकिन आंसर चेंज कैसे होते हैं। अब काम देखिए, दोनों ने करना कैसे? अल्टरनेट डे पे स्टार्ट कौन कर रहा है? बी। तो पहले दिन कौन आएगा? पहले दिन आएगा सर बी। बी कितनी देर बना के जा सकता है? 2, क्योंकि बी की क्षमता है एक दिन में 2 चेयर बनाने की। तीसरे दिन कौन आएगा? दूसरे दिन कौन आएगा? ए। कितनी बनाएगा? 3। यहां से मैं देखूंगा 5 चेयर बन रही है कितने दिन में? 2 दिन में। 2 दिन में कितनी चेयर बन रही है? 5। तो बताओ 5 से किससे प्रोडक्ट करें? 5 को किससे प्रोडक्ट करें कि मैं 18 बना पाऊँ? तो 5 को सर 4 से करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। मैं 3 से करता हूँ ताकि 15 हो जाए। तो 15 चेयर बनने में 6 दिन मेरे लग चुके हैं। और आगे अगेन एक स्टार्ट कर दो। आगे 7वां दिन किसका आएगा? सर जो पहले दिन आ रहा है। पहले दिन कौन आ रहा है? बी। तो बी ही आएगा। आप मुझे बताओ, अगर बी अपना 7वां डे कंप्लीट लेगा तो जो 3 चेयर बच गई 18 में, क्या वो 3 बना सकता है? सर वो नहीं बना सकता, क्योंकि उसकी कैपेसिटी एक दिन में 2 चेयर बनाने की है। तो 3 तो नहीं बनेगी। तो वो क्या करेगा? अपने हिस्से की 2 बनाएगा और काम छोड़ के चला जाएगा। इसका मतलब अब मेरा 8वां दिन शुरू हो गया। 7 दिन में काम खत्म नहीं हुआ, 17 चेयर बनी है, अभी भी एक काम पेंडिंग है। तो 8वें दिन पे आएगा ए और 1 चेयर बना के चला जाएगा। तो मुझे बताओ क्या 8वां दिन पूरा लगेगा? क्या 8वां दिन पूरा कंप्लीट लगेगा? सर अगर 8वां दिन कंप्लीट लगता तो चेयर बन जाती 3 और, तो मेरा आंसर चला जाता आगे 20 पे। मुझे एक ही बनानी थी। इसका मतलब ये हुआ कि 8वें दिन का कुछ पार्ट लगेगा, पूरा दिन नहीं लगेगा। इसका मतलब 7 दिन कंप्लीट लग रहे हैं और 8वें का कुछ पार्ट, वो कुछ मैं समझाता हूँ कैसे आएगा। आंसर आएगा 7 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 7 और 8 दिन के बीच में। तो वो एक ही ऑप्शन है जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, 7 1/3। ये 1/3 कैसे आता है अभी के लिए समझा देता हूँ। देखो 7 दिन लगे कंप्लीट, और अगर काम कम पड़ जाए, एफिशिएंसी ज़्यादा हो, तो क्या करिए, जो काम बचा उसको लिखो और कितनी एफिशिएंसी वो नीचे लिख दो, 7 1/3 डेज। ये 1/3 कहाँ से आता है मैं समझा देता हूँ। देखो ध्यान से, जो ए है वो एक दिन में कितना काम करता है बताओ? सर एक दिन में 3 चेयर बनाता है। मुझे चेयर बनानी कितनी है? सर एक ही तो बनानी है। तो कोई बात नहीं, 3 को नीचे लेके आ जाइए, 1/3 दिन में 1 चेयर बन जाएगी।
तो इसका मतलब एक चेयर बनाने में उसको 1/3 ही डे लगता है, एक दिन का तीसरा हिस्सा खाली लगता है, तो ये 1/3 वहाँ से आ रहा है। और शॉर्टकट क्या बता दिया, अगर काम कम पड़ जाए, बंदे की एफिशिएंसी ज़्यादा हो, तो आंसर क्या आएगा उसके 8वें दिन का जो काम है और नीचे उसकी एफिशिएंसी, 1/3 दिन लगेंगे। बस क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फिर आप समझ जाओगे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, A and B working separately can do a piece of work in 12 days and 50 days respectively. They work on alternate days starting with on the first day, starting with A on the first day. चलिए सेम क्वेश्चन है, बनाते हैं एक बार। सर अगर हम बात करें A और B की और इनकी दिन की बात करें तो A लेता 12 दिन, B लेता 15 दिन, एलसीएम हो जाएगा 60 और एफिशिएंसी हो जाएगी 5 और 4। यहाँ तक किसी बच्चे को किसी प्रकार का कोई भी इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको ये सब कुछ पढ़ा चुका हूँ टाइप नंबर फर्स्ट में। अब देखो पहले दिन कौन आ रहा है, ए कितना काम कर सकता है सर 5। नेक्स्ट डे को कौन आएगा, बी कितना काम कर सकता है सर 4। अगेन 5-4 साइकिल रिपीट होना शुरू हो जाएगा। अब देखो कितने साइकिल बचे आपके, 9 चेयर बनने में 2 दिन लग रहे हैं, 9 चेयर बनने में 2 दिन लग रहे हैं। अब बताओ 9 को किससे प्रोटेक्ट करें कि मैं 60 के पास चला जाऊं। अब देखो कितने साइकिल बचेंगे आपके, जो आपको 5-4 कितनी बार लिखना था सर, 6 से करें तो कितना हो जाता है 54 हो गया, क्योंकि 7 से किया तो 63 हो जाता, मुझे आगे नहीं जाना। तो यहाँ भी कर दो 6 से, हर एक 9 बनने में 2 दिन लगते हैं और 6 पेयर में 12 दिन लगेंगे। यहाँ तक मैं पहुँच गया कि 12 दिन में मेरी 54 चेयर कंप्लीट होगी। अब आगे अगेन 1 बाय 1 शुरू कर दो। बताओ 13 डे पे कौन आएगा सर, पहले दिन जो आया था ए, कितना काम कर सकता है एक दिन में सर, एक दिन में पूरा 5 काम, और अपने हिस्से का 5 करेगा, चला जाएगा काम, स्टिल पेंडिंग बच जाएगा 1। 54 और 5 59 चेयर्स कंप्लीट होगी। स्टिल मेरे पास एक चेयर बनानी है कि मुझे 14 डे पे भी काम करना पड़ेगा। कौन आएगा उसमें, बी आएगा। अब बी कितना कर सकता है, करवाना तो एक ही है ना, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी 4 है, तो इसका मतलब 14 डे उसका पूरा नहीं लगेगा। कितना लगेगा सर, 13 कंप्लीट लग रहे हैं, 13 कंप्लीट लग रहे हैं। उसके बाद काम कम है, एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो काम बटे एफिशिएंसी लिख दो, इतने दिन लगेंगे। 13 1/4, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, 13 1/4। आई होप यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। तो यहाँ तक समझ आ गई सबको। नेक्स्ट देखो फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये जेकेपी कांस्टेबल अभी 2-4 दिन पहले आया क्वेश्चन। आई होप कि ये कर लोगे अभी क्वेश्चन आप। ये किस टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है आपको, साफ साफ दिख रहा है 20 मैन का मतलब ग्रुप है, और सीधा सीधा क्वेश्चन है, कोई रिमेनिंग नहीं है, कोई डन और रिमेनिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधा वैल्यू पुट करनी है, एमडीएच में आंसर आ जाएगा। करो ट्राई, क्या आता है आंसर। कितना आया 49, ऑप्शन में है तो सही होगा। और कोई बच्चा, बेटा इस टाइप के मैंने आपको कम से कम 10-15 क्वेश्चन करवाए थे। मैंने जैसे ही क्वेश्चन रीड किया ना, मुझे 20 मैन दिखते ही दिमाग में स्ट्राइक कर गया था, एमडीएच में ही करना है। देखो M1 कितना है 20, D1 कितना है बेटा 6 डेज, कितने घंटे करा नहीं दिया। काम कितना है 56 मीटर की लंबी एक दीवार बनानी है, तो काम नीचे आता है W1। काम या वेज मतलब होता है पैसे, कितने पैसे मिले, कभी कभी पैसों में देता है कि इतना पैसे मिल रहे हैं उसको एज अ वेजेस। अब बताओ नेक्स्ट टाइम सिमिलर वॉल बनानी है, व्हाट लेंथ ऑफ सिमिलर, क्या लेंथ रहेगी अगर उसमें 35 मैन काम पे लगे हों और 3 दिन लगाए, मतलब सेम ही बॉल पे काम किया गया, 35 आदमी ने 3 दिन और लगाए, तो कितनी बॉल वो सेम ही कितनी खड़ी हुई होगी। तो ये क्वेश्चन था, एक्स निकालना था, इसमें क्या करना था, ये कट गया सीधा 2 से, उसके बाद ये दोनों किससे कट रहे हैं 4 से कट रहे हैं, 14 × 4 56 और 5 × 4 20, ये 5 के 7 के साथ। ठीक है, अब ये चला गया एक्स ऊपर,
ये होगा 7 मल्टीप्लाई 14 और नीचे आ गया 2। आंसर कितना आ गया? 49 मीटर की दीवार खड़ी हो जाएगी अगर ऐसा ही हो तो। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको कभी दिन ही पूछेगा, कभी आपको काम पूछ सकता है, कभी आपको मैन पूछ सकता है, वो उसकी मर्जी है क्वेश्चन में क्या दे रहा है। तो समझ आया सबको? अब हम नया टाइप स्टार्ट कर रहे हैं, डेट इज MDH एंड और का केस। MDH का एंड और का केस स्टार्ट कर रहे हैं। और कंसेप्ट आएगा, MDH आपने पढ़ लिए वही है, बट इसका क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पेपर में पूछे भी जाते हैं। ये देख लो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। तो अब क्वेश्चन में ध्यान से देखो, ग्रुप है काम करने वाला, क्वेश्चन तो MDH का होगा। लगता है जहाँ भी MDH है, लेकिन यहाँ पे जो मैन है ना वो एक ग्रुप अलग से बनेगा, मैन और बॉयज़ का मिला के ग्रुप बनाया जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, एक आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। M इंटू डे की बात करें तो इसको कहते हैं काम। ये क्या होता है? काम। मान लो 10 आदमी 5 दिन में कितना काम किया? 50। तो M इंटू डे का मतलब होता है काम। जैसे हम लिख रहे थे ना M1 D1 इक्वल टू M2, मतलब टोटल काम रिमेनिंग काम लिख रहे थे, तो सेम M इंटू डी का मतलब होता है काम। यहाँ पे देखो फर्क कितना है कि M थोड़ा सा बढ़ गया। अगर मैं बात करूँ M1 D1, इसमें होगा यही M1 D2 यूज M2 D2 M1 D1, सीधा सीधा पुट करना, कॉन्सेप्ट वही है। और इसका बेस पे भी क्वेश्चन आया था अभी पेपर में, JKB के पेपर में। ठीक है, क्वेश्चन में देखो M1 कितना मुझे बताओ। M1 12 नहीं है, M1 ये पूरा है। देखो 12 मैन एंड 16 बॉयज, सब जब मिलते हैं तब एक ग्रुप कितने दिन में खत्म कर रहा है काम को। तो M1 कितना आ गया? 12 मैन प्लस 16 बॉय। यहाँ पे M और B साथ में लिखना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग है ना, इसलिए पूरा M और B के निकलेगा। इनटू डे कितना है? 5। समझ आया कहाँ से लिखा ये? कुछ नहीं है, M1 इंटू D1 लिखा और कुछ नहीं लिखा मैंने। आगे क्या है? M2 कितना बताओ? एंड का मतलब प्लस। और ये वाला ग्रुप कितने दिन में निपटाता है काम? 4 दिन में। बस ये लिखना आना चाहिए, बाकी क्वेश्चन हो गया आपका। और ये सबको समझ आ गया कि मैं कहाँ से लिखा इसको। समझ आया सबको? M1 D1 M2 D2 और कुछ नहीं है, बट M एक डाटा बढ़ गया थोड़ा और कुछ नहीं है। यहाँ से एक शॉर्टकट सिखा रहा हूँ आपको। वैसे तो इसको सॉल्व करना होता है कि भाई मल्टीप्लाई में काटता काट दो, अदरवाइज इसका प्रोडक्ट करो, फिर M को अलग करो, B को अलग करो, M और B की एफिशिएंसी निकालो। शॉर्टकट यहाँ पे एक सीख लो। शॉर्टकट ये है, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 12 कितना होता है? 60। यहाँ पे मैंने कितने हैं? 52। 60 और 52 का डिफरेंस कितना होता है? 8 है, हम लिख लो सीधा, इक्वल टू 16 मल्टी 5 कितना होता है? 80 बॉयज। यहाँ कितने बॉयज हैं? 96। डिफरेंस कितने का है? 16 का। ये आमने सामने मल्टीप्लाई में कट गया 2 के साथ। M की वैल्यू आ गई 2 और बॉयज की वैल्यू आ गई 1। ये भी आप रेशियो में पढ़ोगे, आमने सामने होता है। अभी के लिए बताता हूँ, मान लो 2x इक्वल टू 3y है, इसका मतलब x कितना है? 3, y कितना है? 2। आमने सामने होता है जब भी ऐसा डाटा बन जाए। ठीक है, तो फिलहाल के लिए M और B x y से रिप्लेस हो गया। तो यहाँ तक समझ आई सबको? ये मेरी निकल गई एफिशिएंसी। अब आगे क्वेश्चन बढ़ेगा, अगले क्वेश्चन में देखेंगे। फिलहाल एफिशिएंसी तक आपको पेपर में क्वेश्चन आया था अभी, जो JKP कांस्टेबल का हुआ था। उसमें M और B की जगह क्या लिखा था? मैंगो, और साथ में एक और ऑरेंज जैसे फ्रूट दिया था, और इसकी जगह कॉस्ट लिखी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे बस वो रखना था, डाटा सेम ही कॉन्सेप्ट था। एफिशिएंसी बिछी थी पर मैंगो और उसका प्राइस पूछा था। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन नहीं आता हो ना, जो चीज़ें पढ़ी है मिलती जुलती उसमें पुट करो, आंसर मिल जाते हैं आपको। तो यही क्वेश्चन में पूछा था। क्वेश्चन में क्या पूछा था देखो ध्यान से, देन द रेशियो ऑफ द डेली वर्क डन बाय अ मैन टू दैट ऑफ अ बॉय। एक मैन का और एक बॉय का काम का रेशियो कितना होगा? तो ध्यान से देखो, मैन और बॉय का कितना? 2:1। इसका मतलब मैन जो है वो बॉय से डबल काम करता है, एफिशिएंसी क्या उसकी? डबल है। अगर क्वेश्चन उल्टा कर देता, बॉयज टू मैन पूछ लेता, तो क्या आता आंसर? 1:2। ध्यान से देखना पूछा किसका है, मैन टू बॉय पूछा है तो 2:1 आंसर है। ऑप्शन में 1:2 भी होगा, तो आंसर कौन सा आ गया? 1:2:1। समझ आया सबको ये कॉन्सेप्ट? ये कहाँ से M1 D1 M2 D2 पता चल गया। और शॉर्टकट समझ आई क्या करना है? इधर मैन देखे उधर मैन देखे, दोनों का डिफरेंस एक साथ लिखा, और जो दूसरा वाला बॉय है उसको एक साथ लिखा। आप चाहे तो बेसिक से सॉल्व कर सकते हो, पहले लिखोगे
60M 80 बॉय इक्वल टू 52 मैन, फिर मैन को अलग किया, बॉय को अलग किया, शॉर्टकट करने के बाद फिर यहाँ पहुँचोगे और फिर काट पीट के आप रेशो बना सकते हो। एक बार इस क्वेश्चन का रेशो बताओ मुझे। इस क्वेश्चन में आप रेशियो बताओ खाली मुझे, बाकी क्वेश्चन बाद में देखेंगे। यहाँ तक क्वेश्चन है, इसके बाद मुझे रेशियो बताओ, ठीक है। एफिशिएंसी की बात करें तो M1 कितना है, 2M प्लस 3 बॉयज इंटू 10 डेज इक्वल टू 4 मैन प्लस, नहीं है फिर तो आसान हो गया, इनटू डेज कितना है 10। तो यहाँ से एक बार एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, फिर बाकी बाद में समझाता हूँ आपको। यहाँ पे मैन कितना होगा 20, यहाँ मैन कितना है 40, डिफरेंस कितना है इक्वल टू, यहाँ बॉयज कितने हैं, उधर लिखो इधर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 0 से 0 कट गया, मैन की वैल्यू कितनी आ गई 3, बॉयज़ की कितनी आ गई। अगर रेशियो पूछा होता है एफिशिएंसी का तो यही आंसर आता, ठीक है, 3:2। लेकिन अब क्या पूछा बताओ, अब आपको काम पूछा हुआ है। काम कैसे पूछा, देखो आपको पूछा गया है बताओ कितने दिन लगेंगे अगर 3 मैन एंड 5 बॉयज काम को करें तो। अब आपको पुराना पहले वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा भाई, जिसके दिन पूछे कैसे निकलता है, काम बटे एफिशिएंसी। तो मैं यहां से निकालूंगा किसका दिन पूछे हैं, 3 मैन प्लस 3 बॉयज। डेज कैसे निकलता है, काम बटे एफिशिएंसी। मैंने अभी बोला आपको M1 इंटू D1 क्या होता है, काम होता है। ये भी काम है और ये भी काम है, जो मन करे उसको रख लो, दोनों एक ही हैं, क्योंकि इक्वल का मतलब क्या है, दोनों बराबर है। तो इसको रख लेते हैं, आसान है। 4 मैन, मैन की वैल्यू कितनी है, अगर एक मैन 3 करता 4 कितने करेंगे 12 मल्टीप्लाई 10, ये आ गया काम। ये मैंने काम रख लिया, ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, जो मन करता रख लो, आंसर सेम आएगा, चाहे इसको रख लो। अच्छा नीचे क्या आएगा, इस पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी बताओ, इसकी एफिशिएंसी निकालते हैं, कैसे निकलेगी। 3M प्लस 3 बॉयज़ की एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, कुछ नहीं करना है, M और B पुट्टी तो करना खाली, ठीक है। मैं यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम आपको थोड़ा समझ आ जाएगा। काम कौन सा ले रहा हूँ मैं, ये वाला 4M इंटू 10 डेज। नीचे एफिशिएंसी किसकी, 3M प्लस 3 बॉयज़ की एफिशिएंसी। अब यहाँ पुट करो M की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 4 मल्टीप्लाई M कितना 3 इंटू 10। नीचे देखो 3, M कितना है 3 है बेटा, M प्लस बॉयज़ कितना है 2। अब आप देखो ध्यान से, बीच में प्लस आ गया ना, अब नीचे ऊपर मत काट देना, पहले प्लस करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई हो तो किसी को किसी से काट दो, लेकिन जब भी बीच में प्लस लग जाए आप इसको नहीं काट सकते। ऊपर लिख लो 4, मल्टीप्लाई मत करवा देना, ऊपर रहने दो, क्योंकि अभी नीचे ऊपर काटना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया 9 और 6 कितना होता है 15। अब ये कट गया 5 के टेबल में 3 2, ये 3 से 3 कट गया, आंसर कितना आया 8। एक बार उतार लो, मैं इसको दोबारा से समझाता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में। हो सकता है आपको थोड़ा सा भी लेंथी लग रहा हो, लेकिन ये लेंथी नहीं है, जब 1-2 बार करोगे तो आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। इतने दिन इक्वल टू काम बटे एफिशिएंसी, अदरवाइज आप सीधा पुट करोगे। मैं बताता हूँ आपको भी शॉर्टकट करके इसका। समझ आया सबको भाई, एफिशिएंसी तक पहले भी किया था। अब देखो इसको शॉर्टकट कैसे बनाना होता है। आपको देखना है कि मुझे किसके दिन निकालने हैं, तो इस पूरे ग्रुप के बनाने हैं, तो वो किसके बराबर होता है, काम बटे एफिशिएंसी। काम कोई भी एक उठा लो, मैं सीधा पुट कर रहा हूं। मैंने कितना 2, यहाँ कितना होगा 4 मल्टीप्लाई 2 इंटू 10, यही काम था। अब नीचे ये ना 4M, तो M कितना 3 है, 3 कर लो। अब नीचे क्या आना है, जिससे काम करना है उसके एफिशिएंसी। काम किससे कराना है, 3 मैन प्लस 3 बॉयज। तो 3 मैन, एक मैन कितना है 3, तो 3 3 9 प्लस
बॉयज़ कितना, एक दो चार, 3 मल्टी 2 6, ये आ गया 15। बस इसको काट लो, आंसर कितना आ गया 8। मतलब एक ही लाइन लिखनी होती है, समझाने के लिए आपको ये लिखना पड़ता है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब कॉपी बनाओगे आपको समझ भी आए कहाँ से आ रहा है ये। आप चाहे तो इसको रख सकते हो काम, तो भी आंसर यही आएगा, लेकिन ये लेंथी दिख रहा है तो छोटा उसी को लो, दोनों एक ही तो है। एक बार अगला क्वेश्चन ट्राई करो, फिर समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो एक बार, ये भी एंड वाला केस है। हाँ, इसमें एक शॉर्टकट बताता हूँ आपको, क्योंकि कभी कभी आप यूट्यूब पे देखोगे ना, कोई शॉर्टकट बता रहे होते हैं कि इसको बिना पेन लगाए निकाला जाता है, लेकिन वो क्वेश्चन उसी हिसाब से डिज़ाइन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ 2 मैन प्लस 6 बॉयज़ किसी काम को 20 दिन में करता है। कल को मैंने पूछ लिया, बताओ 6 मैन, इसको कर लो 18, और प्लस 18 बॉयज़ कितने दिन में करेंगे। बीच में एक लाइन और लिखी होगी, इतने इतने में करते हैं। अब बताओ, जैसे इसमें पूछा था पिछले क्वेश्चन में, इसका पूछ लिया। अब यहाँ से आप सीधा निकाल सकते हो, भाई आप मुझे बताओ मैन बढ़ेंगे तो दिन कम लगेंगे, उल्टा चलता है। जिस हिसाब से मैन बढ़ेंगे उसका उल्टा दिन होता है। जैसे मान लो पहले आदमी 3 थे, अब हो गए 6। पहले काम अगर 10 दिन में होता था, अब उसके आधे में हो जाएगा, क्योंकि ये डबल हुआ ना तो वो आधा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5, क्योंकि रेशियो उल्टा हो जाता है। ये है 1 2, तो ये क्या हो गया 2 1। तो मैन की स्ट्रेंथ का उल्टा होता है काम करने के दिन। भाई कॉमन सी बात है ना, आदमी बढ़ेंगे तो दिन कम हो जाएंगे। अब सेम यहाँ पे एक चीज देखना, क्वेश्चन में डाटा इस हिसाब से वो डिजाइन हो जाता है कि आप शॉर्टकट लगा सकते हो। इस पूरे ग्रुप कितने दिन में कर रहे थे, 18 दिन। वो डाटा इस हिसाब से डिजाइन होता है कि वो इन्हीं का मल्टीपल, देखो ध्यान से देखो, स्ट्रेंथ क्या किया हुआ है, ट्रिपल हुई है स्ट्रेंथ, 2 का 3 गुना, इसका भी 3 गुना। जब पूरी स्ट्रेंथ ट्रिपल होगी तो काम भी 3 गुना कम दिन लगेंगे। तो अगर यहाँ 3 गुना हुआ तो यहाँ 3 से डिवाइड होगा, आंसर कितना आ जाएगा 6। तो ऐसा डाटा बनेगा तभी शॉर्टकट लगता है। और जो आपको शॉर्टकट दिखाएगा ना, वो क्वेश्चन ही आपको ऐसे देगा। ऐसा नहीं क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हैं, कभी कभी आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो आप देख लेना, अगर ऐसा कुछ मिल गया, जैसे इस क्वेश्चन में था ऐसा कुछ, जैसे 2 और 3 का कुछ बना डाटा, 3 3 हुआ, नहीं बना बात, इससे भी आप नहीं बना सकते प्रोटेक्ट करके। अगर डबल ट्रिपल आधा हो रहा होगा, उसी हिसाब से आंसर निकल जाता है। जैसे मान लो 2 2 है ना, कल को मैं पूछ लेता, बताओ 1 मैन 1 बॉय कितने दिन में करेगा, नहीं होता ये भी, क्योंकि सीधा ही 2 फिर होता है। तो इसलिए क्वेश्चन शॉर्टकट नहीं निकलेगा। तो ज़्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है, अगर डाटा सेम हो तो बना लेना, अदरवाइज बेसिक से निकालना। करते हैं इसको एक बार बेसिक से, बताओ इसका आंसर आया किसी का। चलिए देखते हैं एक बार। M1 कितना है, 6 मैन प्लस 8 बॉयज इंटू 10। M2 कितना है, 26 मैन प्लस 48 बॉयज, कितने दिन में, 2 में। अब डाटा पूछा क्या है, 15 और 20 का है ना, बाद में देखते हैं, पहले इसको निकाल लेते हैं। ये कटते हुए काट सकते हो तो देख लो, 10 मल्टीप्लाई 60 हो, ये 52, डिफरेंस कितना है, इक्वल टू 80 और 96, ये बॉयज़ है, 48 बॉयज़। 80 और 96 डिफरेंस कितना, तो अगेन कट गया। मैंने कितना आया 2, बॉयज़ कितना आया 1। यहाँ तक समझ आई सबको। आगे बताओ किसके दिन पूछे हैं। इसके बाद मैं एक और शॉर्टकट बताता हूँ जो आप एक ही लाइन में क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके ये डाटा दिमाग में चलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो पूछा क्या आपसे, 15 मैन प्लस 20 बॉयज, मतलब इसकी एफिशिएंसी मुझे नीचे रखनी है। अच्छा काम कौन सा ले, कोई भी एक उठा लो, चलो इसको उठाते हैं। एम कितना है 2, 6 मल्टीप्लाई 2 12 प्लस 8 मल्टीप्लाई 8 इंटू 10। पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने गलत नहीं किया, अच्छा वो मैन एक ही था, उसमें मल्टीप्लाई था खाली। नीचे देखो एक मैन कितना है 2, 15 कितना करेंगे 30, और यहाँ पे 20, टोटल कितना हो गया 50। ये 5 से कट गया पूरा, ये बन गया टोटल कितना 20/5, ये 4 दिन आएगा आंसर। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो अगर एक बार किया हो तो। अब इसका शॉर्टकट देख लो, हम क्या कर रहे थे, मैन का पहले डिफरेंस एक साथ लिख रहे थे। अब देखो मैं इसको बिना लिखे भी कर सकता हूँ। कैसे लिखेंगे देखो, 10 डेज का पहले मैन से किया, 60 मैन बने, इधर 2 डेज का कितने बने 52, डिफरेंस कितना है 60 और 52 का 8 मैन। मैं सीधा लिखूंगा 8 मैन इक्वल टू बॉयज, देखो 10 मल्टीप्लाई 8 बॉय 80 बॉयज, यहाँ कितने हैं 2 मल्टीप्लाई 96 16 बॉयज। मैन और बॉयज कितना आ गया 2 1, एक लाइन में इतना खत्म हो गया। आगे मुझे निकालना काम, तो काम क्या 2 1 है ना, आगे मुझे निकालना अब क्या
काम। अब काम किससे करवाना है? 15 मैन और 20 बॉय से। और काम कौन सा होगा बताओ? या तो इस पूरे को ले लो आप 10 तक पूरा ये, या इसको ले लो, आपकी मर्जी, मैं इसको ले रहा हूँ। 6 मैन, एक मैन कितना है? 2, तो 12 यहाँ पे आ गया, प्लस 8 एक 8 आ गया, इंटू दिन कितने? 10, ये आ गया काम। एफिशिएंसी इस पूरे ग्रुप की नीचे वाले की, ये आ गया 15 मैन, एक मैन कर रहा है 2, 30 ये हो गया और 20 ये हो गया, कितना हो गया? तो आंसर कितना आ गया? 4। तो इतना लिखना था, क्वेश्चन कर सकते हो आप पेपर में, लेकिन ये तब कर सकते हो जब आपको डाटा समझ होगा मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने काम कहाँ से लिखा, अदरवाइज आप बेसिक से बनाना। क्या बोल रहे हो? भूख लगी है? कोई नहीं, खिलाते हैं कुछ आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 सेम क्वेश्चन है, एंड और का केस है, एंड वाला केस है। एक मैन और 3 विमेन किसी काम को 20 दिन में निपटाती हैं, और एक विमेन की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है? 50% ऑफ मैन। अगर दोनों साइड डाटा दिया होता तो मैन विमेन की एफिशिएंसी निकालते, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में एफिशिएंसी ऑलरेडी गिवन है। बोल रहा है कि एक जो विमेन है वो मैन के कंपैरिजन में कितना काम करती है? 50% ऑफ वर्क, 50%, मतलब आधा। अगर मैन करता होगा 100, तो ये आधा 50% 50 हो गया। एफिशिएंसी की बात करें तो 1 और 2। देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में जाते टाइम सीखते हो। जब आप रेशियो पढ़ोगे तो आप ये सीखोगे कि एम आमने सामने कैसे होता है। जब आप परसेंटेज पढ़ोगे तब आप ये सीखोगे कि ये 50% 50 कैसे आया। तो इसलिए कुछ चीज़ें यहाँ पे एडजस्ट करनी पड़ेंगी आपको, और धीरे धीरे सब कुछ सीख जाओगे। मैन और एक वुमेन और एक मैन की एफिशिएंसी गिवन है। एक वुमेन और एक मैन की एफिशिएंसी मिल गई। एक वुमेन एक काम करती है, मैन कितना करेगा? 2। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या पूछा है? अकेली वुमेन कितने दिन में करेगी? एक वुमेन कितने दिन में करेगी? तो आंसर होगा सर काम बटे, ये पेपर में आपको नहीं लिखना है। काम कौन सा है? ये पूरा ग्रुप M1 इंटू D1। M इंटू डी क्या होता है? काम। मैन कितने, टोटल कितना स्ट्रेंथ है? एक मैन प्लस 3 विमेन किसी काम को 20 दिन में निपटाती हैं, और एक विमेन नीचे एफिशिएंसी चाहिए। मैं सीधा पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो मैन कितना है? 2, यहाँ पे हो गया 2, प्लस एक वुमेन कितनी है? 1, वो 3 विमेन का 3 हो गया। जैसे मैंने W और M को रखा तो ये डाटा आ गया, इंटू 20, और नीचे एक वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है? 1। आंसर कितना आ गया? 5 × B डेट इज 5 × 20 डेट इज 100। तो 100 डेज में काम खत्म हो जाएगा अगर अकेली औरत करेगी तो। दोबारा से बता देता हूँ, क्योंकि जिसके भी दिन निकाले जाते हैं उसके लिए क्या चाहिए होता है? काम बटे एफिशिएंसी। काम M1 D1, M2 D2 है ही नहीं, तो यही काम हो गया। एक वुमेन की एफिशिएंसी, तो ये मैंने निकाल ली दोनों की, कुछ नहीं किया, M और W यहाँ पे पुट किया और आंसर आ गया। आई होप ये समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाए। कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़ेंगे, और शॉर्टकट बार बार बोल रहा हूँ कि पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो शॉर्टकट वाला आ गया तो कर लोगे, क्योंकि यूट्यूब पे देखोगे तो लोग आपको शॉर्टकट बता रहे होंगे कि इसको सीधा आंसर आ गया, वो आप भी देख सकते हो। जैसे यहाँ कितना, 4 मैन और 6 वुमेन, कितना है? 4 मैन और 6 वुमेन। मान लो कल को पूछ लिया, बताओ 2 मैन और 3 वुमेन कितने दिन में करेंगी? तो आप देखो इस पूरे ग्रुप ने कितने दिन में किया था? 8 में। तो ये क्या हो गया? आधा हो गया। भाई मैन की स्ट्रेंथ क्या होगी? डिवाइड होगी। इधर डिवाइड हुआ तो काम ज़्यादा दिन लग जाएंगे क्योंकि आदमी कम हुए। टोटल ग्रुप देखो क्या हुआ? आधा हो गया। तो काम के दिन डबल हो जाएंगे, 16 दिन लगेंगे। मान लो इसी ग्रुप को बोला जाता, बताओ 8 मैन प्लस 12 विमेन कितने दिन में करेंगे? तो मैं देखूंगा ग्रुप क्या हो गया? डबल हो गया। इधर डबल हुआ तो दिन डिवाइड हो जाएंगे। तो 8 को आधा कर दो, डिवाइड कर दो 2 से, कितना हो गया? 4 दिन लगेंगे। क्यों? क्योंकि ग्रुप बढ़ गया तो दिन कम हो जाएंगे। कभी कभी इस वाले ग्रुप का डबल कर देता है, 3 मैन और 7 विमेन। देख लेना जो पूछा गई चीज़ है, जो पूछी गई चीज़ है, क्या वो इसका डबल ट्रिपल है कुछ? मान लो इसको ट्रिपल कर दिए, क्या हो गया? 9 प्लस 21 विमेन। तो क्या हुआ? ग्रुप का ट्रिपल हुआ। तो जो दिन लग रहे थे इसके 10, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 10/3 दिन। तो वो देख लेना क्वेश्चन अगर ऐसा बनता है तो, अदरवाइज ऐसा बहुत कम चांस होते हैं। बन गया तो आप शॉर्टकट कर सकते हो, नहीं बना तो आपको मैंने बेसिक सिखा दिया है। देखो क्वेश्चन कैसे करना है।
स्टार्टिंग से देख रहे हो तो आपको इशू नहीं होगा, क्योंकि एमडीएच मैंने बहुत अच्छे से सिखा दिया आपको। और अगर बेसिक से एडवांस तक मैथ सीखना है तो आपको ऐसा ही पढ़ना पड़ता है, बेसिक से हर एक चीज़ सीखनी पड़ती है। शॉर्टकट खुद से बनाने पड़ते हैं, बन जाते हैं, बहुत ईजिली तरीके से बना सकते हो, क्योंकि आप कैलकुलेशन को जब माइंड में करना सीख जाओगे तो क्वेश्चन बहुत फास्ट हो जाते हैं। M1 कितना है? 4 मैन 6 वीमेन काम को निपटा देती हैं 8 दिन में। M2D2 कितना है? M2 है सर 3 मैन और 7 वीमेन, इनटू डेज कितने हैं? 10। यहाँ से मैंने निकालना सिखा दिया, हालांकि इसको नहीं लिखोगे सीधा भी कर सकते हो। मैन कितना बना? 24, 8 × 4 सॉरी 32। यहाँ मैन कितने हैं? 30, डिफरेंस है 6 M का। यहाँ भी देख लो 32 मैन और 30 मैन, डिफरेंस कितना है? 32 और 30 2 का डिफरेंस है ना, 2 मैन का। यहाँ पे देखो 18 वीमेन और 70, डिफरेंस बढ़ गया 6 वीमेन। यहाँ पे है 6 वीमेन 8 दिन 6 8, ये आ गया कितना? 48। यहाँ पे कितना है? 70, डिफरेंस कितना है? 22 का। अगर एफिशिएंसी की बात करें तो 11:1, क्योंकि मैन आ गया 11, वीमेन आ गई 1। एफिशिएंसी तक क्वेश्चन हो गया आपका, मैन और वीमेन मिल गया, मैन और एक वुमेन का मिल गया। पूछा किसका है? 10 वुमेन कितने दिन में करेंगी, तो 10 वीमेन कितने दिन में करेंगी काम, कोई भी ले लो, इसको ले लो काम को। 4 मैन कितना है? 11, क्योंकि मैन कितना है? 11 प्लस 6 वीमेन कितनी है? 1 इंटू 8, यही है पूरा काम। और नीचे 10 वीमेन की एफिशिएंसी, तो 1 की 1 है, 10 की 10 ही आ जाएगी, 10 मल्टीप्लाई 1 करोगे 10 ही आएगा। अब इसको लिख लेते हैं आगे, कितना बना ये? 44 प्लस 6 50 मल्टीप्लाई 8 और नीचे आ गया 10, ये कट गया 5 के साथ, आंसर कितना आ गया? 40। ऑप्शन नंबर बी। अब आप कोशिश करोगे क्वेश्चन करने की, सेम क्वेश्चन है, जैसे इस क्वेश्चन को देखोगे ये भी आप कर लोगे, क्योंकि प्रैक्टिस भी ज़रूरी होती है, ये भी आप कर लोगे। अब आते हैं हम लोग और वाले केस पे। लेट्स सी द और केस, एंड और हम एमडीएच में कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, 3 मैन और 5 वीमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 57 डेज। क्वेश्चन ये एंड से ज़्यादा आसान होता है और वाला केस। कैसे? देखो ध्यान से, M1 D1 की बात करते हैं, क्योंकि ये ग्रुप ही है। तो M1 कितना है? 3 मैन, और मतलब आपके पास ऑप्शन है कि आप 5 वीमेन लगा दो, 3 मैन लगा दो और 5 वीमेन लगा दो, दोनों में ऑप्शन है। जहाँ तो आप लोग 3 मैन लगा दो, उसकी जगह जहाँ तो 5 वीमेन लगा दो, दोनों काम कितने दिन निपटाएंगे? 57। तो D1 कितना है? 57, और ये भी कितने में लगाता है? 57। भाई यही दिया हुआ ना, 5 मैन लगा दो, और सॉरी 3 मैन लगा दो तो भी 57 डेज लगने हैं, और 5 वीमेन लगा दो तो भी 57 डेज लगने हैं। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 57 से 57 सीधा कट जाएगा, इसलिए और वाला केस ज़्यादा आसान होता है। तो यही होता है मैन और वीमेन। मैन कितना है? 5, मैन कितना है? 5, और एक वीमेन कितनी है? 3, एक वीमेन कितनी है? 3। एफिशिएंसी मिल गई मुझे, बस हो गया क्वेश्चन खत्म। क्या पूछा आपसे? 9 मैन और 4 वीमेन कितने दिन में करेंगी? 9 मैन प्लस 4 वीमेन। तो काम कौन सा है? कोई भी एक उठा लो, इसको उठा लो या इसको उठा लो। चलो ये उठाते हैं, 5 वीमेन मल्टीप्लाई 57, और नीचे इस पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी रखते हैं एक बार। एम की जगह 5 रखा, ये आ गया 45, प्लस वीमेन की जगह 3 रखा, ये आ गया 12। ऊपर कितना आ गया? 5 मल्टीप्लाई वीमेन की जगह 3 रख दो, मल्टीप्लाई 57, नीचे कितना आ गया? 45, और यहाँ पे भी अगर आप, यहाँ पे हमने 3 रखना था, हो गया ना 12। ये लिखने की नीड नहीं है, क्योंकि 4 वीमेन 1 3 कर रही है, तो 4 12 करेंगी, तो कितना हो गया? 57। 57 से 57 कट गया, आंसर कितना आ गया? 15। तो 15 डेज में काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आई होप ये समझ पाए होंगे आप। तो बेसिक सा क्वेश्चन था और वाला ज़्यादा आसान होता है। यहाँ से 57 हमेशा जो भी नंबर होंगे दिन वाले वो कट जाएगा, और आमने सामने वाला होता है, सीधा आप यहाँ से लिख सकते हो एफिशिएंसी। उसके बाद वही सेम कॉन्सेप्ट, जिससे करवाना है ऊपर रखो काम, उस पूरे ग्रुप के नीचे एफिशिएंसी। एक ही कॉन्सेप्ट है पूरे टाइम एंड वर्क का, कि काम दिन निकालने का तरीका होता है काम बटे एफिशिएंसी। क्लियर है यहाँ तक सबको? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, फिर आपका एंड और केस खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 13 मैन और 6 बॉयज किसी काम को 20 दिन में निपटा देते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को निकालने जाऊँ
तो मुझे पता है 3 मैन 20 दिन में और 6 बॉयज़ भी 20 दिन में। और ये लाइन लिखने की नीड नहीं होती क्योंकि 20 से 20 कट जाता है, सीधा होता है। ये मैन कितना है 6, बॉयज़ कितना है 2, कट गया 2 के टेल 3 के टेल में, तो मैन आ गया 2 और बॉयज़ आ गया, सॉरी बॉयज़ है ना, हाँ मैन आ गया 2, बॉयज़ आ गया 1, क्योंकि कट जाएगा तो कितना आ गया 2 1। एफिशिएंसी मिल गई आपको। अब किससे करवाना आपको, 6 मैन एंड 8 बॉयज़, 6 मैन प्लस 8 बॉयज़। कैसे निकलते दिन बताओ, काम कोई भी एक ले लो, इसको ले लो, बॉयज़ कितना 1 इंटू 20, नीचे देखो इस पूरे ग्रुप को रखेंगे। 6 मैन, मैन की जगह 2 रखा, 6 मल्टीप्लाई 2 12, 12 ये आ गया, और 8 मल्टीप्लाई बॉयज़ एक रखा 8, कितना होगा टोटल 20, 20 से 20 कट गया, आंसर कितना आ गया 6। तो इतने बेसिक से क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो इसी और केस का, और क्वेश्चन नंबर 10 होगा हमारी सीरीज़ का। जब ये क्वेश्चन आप बना लेते हो पेपर में, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत इजीली आप बना सकते हो। क्वेश्चन देखो, 2 मैन और 3 वीमेन और 4 बॉयज़। अब 3 ग्रुप अलग अलग, मैं 2 मैन को लगा दूं या 3 वीमेन को लगा दूं या 4 लड़कियां लगा दूं, सबको काम निपटाने के लिए कितने कितने दिन चाहिए, 15 15 15 15 15 15 15 कट गया, यहाँ पे कितना आ गया 2m इक्वल टू 3 वीमेन इक्वल टू 4 बॉयज़। अगेन फिर बता रहा हूँ, जब आप रेशियो पढ़ोगे तब आप सीखोगे यहाँ से सीधा सीधा m w और b कैसे निकलेगा। अभी के लिए सीख लो आप, उसमें भी आप सिखाएंगे आपको। इनकी एफिशिएंसी सीधी सीधी 3 दिए तो कैसे निकालते हैं। मैन निकालना, मैन को हाइड कर लो, छोड़ दो, बचा क्या 3 मल्टीप्लाई 4 12। वुमेन निकालनी, उसको छोड़ दो, कितना बचा 8। और बॉयज़ निकालना, बॉय को छोड़ दो, नंबर क्या है 3 मल्टीप्लाई 2 6। ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। आप आपस में काट भी सकते हो, नहीं काटना आपकी मर्जी है। अब आगे क्या पूछा आपसे, 1 मैन 1 वीमेन 1 वुमेन प्लस 2 बॉयज़, 1 मैन प्लस 1 वुमेन प्लस 2 बॉयज़ कितने दिन में करेंगे। इसका मतलब पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी नीचे रखनी पड़ेगी इसकी। अच्छा काम कोई एक उठा लो, इसको ले लो 2, मैन कितना है आपका 12, कितने दिन में कर रहे हैं 15 दिन में। यही काम है, क्योंकि m1 d1 m2 d2 m3 d3, कुछ भी ले लो एक ही है सारे। तो मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे m पुट किया, बाकी सेम उतार दे काम। इस पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी देखो क्या आएगी, 1 मैन 12 करता है, ये आ गया 12, 1 वीमेन 8 करती है प्लस 1 बॉय 6 करता है, 2 कितना करेंगे 12, कितना होगा 12 20 32, ये कट गया मेरा 16 के साथ, और ये 3 मल्टीप्लाई 4 4, डेट मीन्स की 45/4, कोई ऑप्शन है तो यही मेरा आंसर होगा। 45/4 डेज लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली, डेट इज योर आंसर। आई होप कि ये वाला टाइप आप एंड और केस सीख गए होंगे। अब हमारा बच जाता है मिसलेनियस टाइप में कुछ क्वेश्चन देख लेंगे, और बाकी हम अब करने वाले हैं नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जीके में जितने भी क्वेश्चन आए टाइम एंड वर्क के, वो उठा के पूरी क्लास में डाले जाएंगे। एसएससी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी क्लास में डाले जाएंगे। कोई भी स्टेट पुलिस में आएंगे वो भी आपकी क्लास में डाले जाएंगे, और आपको समझ आ जाएगी आपने जो पढ़ा है आप कैसे बना सकते हो। और एक चीज़ मेरी याद रखना, कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा है उसका एक ही तरीका होता है चेक करने का। वो तरीका क्या है, आप एक काम करिए सिंपल सा, जो भी चैप्टर पढ़ाया उस पूरे चैप्टर को पढ़ो, फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। अगर आप क्वेश्चन कर पा रहे हो डेट मीन्स कि आपको बिल्कुल सही पढ़ाया गया। लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो आप पेपर में भी क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। और हम एक चीज़ की गारंटी देते हैं, हम जो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैं अपने आप को 110% गारंटी दे सकता हूँ। पिछले 4 साल से मैंने ऑनलाइन पढ़ाया और 7-8 साल से मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो अभी तक इतना एक्सपीरियंस है कि जो आपको पढ़ाया जाएगा वही पेपर में पूछा जाएगा। बहुत जगह से मैंने देखा बच्चे पूरा कंप्लीट पढ़ के आते हैं लेकिन पेपर में क्वेश्चन नहीं बनते। क्यों? क्योंकि आपको कंप्लीट नहीं पढ़ाया जाता। हमें सिर्फ बैच ही खत्म नहीं करना होता, हमें डिटेल में चीज़ें पढ़ा के बैच खत्म करना होता है। क्योंकि हमें नहीं आता कि 1 मंथ में सिलेबस कैसे खत्म करना है। हम बोलते हैं कि 3 से 3.5 मंथ कंप्लीट चाहिए आपको पढ़ने के लिए, जिसमें हम सब कुछ करवा सकते हैं। अब आप देखेंगे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे, कॉन्सेप्ट भी करवाया जाएगा, मॉक टेस्ट भी लिए जाएंगे, फिर आप इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ोगे अगर आपका टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आता तो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी, बट आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि मैक्सिमम बच्चे कोर्स में ज्वाइन हो सकें और हम आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट डिलीवर कर पाएँ। सो बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।